हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास इतना शेयर करो कि बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक बच्चा इस चैनल तक पहुंच जाए। और बहुत आपके साथी इस लिंक का इंतजार कर रहे हैं, तो इस लिंक को भेज के दो और उससे बोलो कि उठ जाओ, जग जाओ, लग जाओ। इस चैनल पर 10th की तैयारी बेहतर कंटेंट के साथ हो रहा है। सारे विषय होगा। अभी फिलहाल फिजिक्स हो रहा है। पार्ट 3 को वीडियो हमने पढ़ा दिया है। आज पार्ट 4 वीडियो हो रहा है। मैं इतना रात के वीडियो शूट करता हूँ, समझिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि ये हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं गुरु जी, तो आप भी गुरु जी के लिए कुछ मेहनत करिए। और कहा गया है फिजिक्स में, न्यूटन का एक नियम है, तीसरा नियम, पढ़े होंगे आप 9th क्लास में। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होता है। जब हम आपके लिए खून पसीना कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना सर के लिए कुछ करें, खून पसीना भी बहाएं। तब पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा अलग रहेगा। एकदम फुली मूड में हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो बिना समय विलम्ब के भी अपनी क्लास की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कल क्या पढ़े थे वो छोड़ दीजिए, याद है नहीं है, जब जागो तब सवेरा। आज से ही लगो इस चैनल पर, बहुत बढ़िया करोगे, उम्मीद है। लेकिन हाँ, वीडियो को लगातार देखना है, शुरू से अंत तक वीडियो देखना है। चलिए, पढ़ लिए थे। आज की टॉपिक है जिसका नाम क्या है, दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण किसका होता है? मिट्टी के कि कांच के कि प्लास्टिक है? तो कहना कि दर्पण होता है किसका? कांच के होता है। तो कांच के एक सतह, माने कि सतह दो होता है। एक इधर एक सतह है, सुनना है। एक सतह किधर है बाबू? एक सतह ऊपर है, एक सतह नीचे है। तो कांच के एक सतह, कांच के एक सतह रंगना दर्पण कहलाता है। सॉरी, दर्पण 2 बार लिखा गया है। दर्पण कहलाता है, कहता है दर्पण कहलाता है। ये इतना दूर नहीं रहेगा, यानी कि 2 बार लिखा गया था, हम ही से मिस्टेक हो गया था। कांच के एक सतह रंगना दर्पण कहलाता है, कहलाता है। यानी कि अगर हम यहाँ इन्हें रंग दें, ध्यान से सुनिएगा, रंग दिए हैं नीचे, तो चेहरा देखेंगे बाबू ऊपर से। अगर मान लो कि हम रंग देते हैं ऊपर, सुनना है, रंग देते हैं ऊपर, तो चेहरा देखेंगे कहाँ? नीचे से। तो हो गया कि कांच के एक सतह ही रंगना है, दोनों कटी नहीं। अब हम दोनों कटी अगर रंग दें, दोनों सतह, ऊपर के भी सतह अगर हम यहाँ रंग दें और नीचे के भी अगर हम सतह रंग दें, तो चेहरा फिर देखेंगे किधर? तो कांच के एक सतह रंगना दर्पण कहलाता है। दर्पण के 2 भाग में बांटा गया है। एक है जिसका नाम क्या है, समतल दर्पण। दूसरा है जिसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से समझेंगे कि समतल दर्पण किसको कहते हैं और गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। आपको बताना है कमेंट में कि दर्पण के जो हम कलाई करते हैं, कांच के सतह जो रंगते हैं, तो किस रंग से रंगा जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम इंतजार करेंगे आपका आंसर का। तो हम लोग समतल दर्पण पढ़िए। कहता है कि समतल दर्पण क्या है? जिस दर्पण के परावर्तक सतह, यानी कि टकराता है ना किरण, यानी कि कहने का सेंस है कि जिससे मतलब जिस सतह से हम लोग चेहरा देखते हैं, उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल होता है, जैसे करा बाबू, देखो हम यहाँ आपको पार रहे हैं, ये आपकी दर्पण, पहले अभी कांच है और इसको रंग रहे हैं, तो क्या ये बाबू दर्पण है। तो इसमें चेहरा देखेंगे नीचे से कि ऊपर से? चेहरा ऊपर से देखेंगे, क्योंकि चिकना ऊपर है, तो यही परावर्तक सतह है। इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? परावर्तक सतह कहते हैं। समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहलाता है। इसकी परावर्तक सतह ऊपर है और इसकी परावर्तक सतह अगर हम यहाँ ऐसे कर दें, तो इसका परावर्तक सतह कहाँ है? नीचे है। चेहरा देखेंगे चिकन से देखते हैं, तो ऊपर चिकन है, नीचे चिकन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। गोलीय दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलीय होता है,
चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए हम आपको ये गोल पा रहे हैं, माने कि सर्किल है, वृत्त है, बीच में केंद्र होता है, मैथ में पढ़े हैं, और केंद्र से परिधि की जो दूरी होता है इसको त्रिज्या कहते हैं। और हमने कहा कि पूरा हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको अगर ऐसे करता है तो इसको हम लोग व्यास कहते हैं। इसका मैथ में आपको पढ़ाएंगे वृत्त चैप्टर में गहराई से। वृत्त ये है, ये व्यास है। अगर कहेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी व्यास है तो इसको व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है तो इसको क्या कहते हैं, व्यास कहलाता है। ये भी जीवा है। देखो अगर हम ऐसे काटे तो ये जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा यही वाला होगा, यही बीच बीच, इसी को व्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ व्यास नहीं कहना है, यहाँ है, यहाँ आपको मुख्य या प्रधानच कहना है। अब आगे रंगा हुआ है और पीछे रंगा हुआ है, बीच में एक केंद्र है, वक्ता अथी बीच में है जो सेंटर है, और यहाँ है जो आपको क्या है पॉल ध्रुव कहते हैं। इसकी परावर्तक सतह बाहर है और इसकी परावर्तक सतह अंदर है। इसको अगर हम काट देंगे ना बाबू, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से इसको अगर हम काट देंगे तो ये दो भाग में बट जाएगा। कितना भाग में? दो भाग में। तो गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इस गोलीय दर्पण के दो भाग, एक हो गया ये उत्तल, एक हो गया ये अवतल। आइए गोलीय दर्पण के दो भाग, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। मिलिए इनसे। उत्तल दर्पण क्या है? हालांकि डिफिनेशन हमने नीचे लिख दिया है, पिक्चर भी दिया है। इसमें चेहरा देखने वाले कौन है बाबू? इधर चेहरा देखेंगे, ये चिकन है ना, तो चेहरा देखने वाले जो सतह है इसको परावर्तक सतह कहते हैं। यह उभरा हुआ है, उठा हुआ है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा रहता है यानी कि उठा हुआ रहता है तो इसको कहीं उत्तल। ये तो भाई जहाँ दर्पण के मध्य भाग से जा रहा है तो मुख्य या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और दर्पण के मध्य भाग से जा रहा है ये मुख्य अक्ष, इसको हम लोग ध्रुव यानी कि पॉल कहते हैं। ये भी क्या है? अवतल दर्पण है। ये उत्तल हो गया अवतल, अवतल दर्पण। इसमें चेहरा अंदर से देखेंगे कि बाहर से? बाहर से नहीं, अंदर से, क्योंकि चिकन अंदर है। तो यह है अवतल दर्पण। तो जिस दर्पण की चेहरा देखने वाले जो सतह होता है धंसा हुआ रहता है, अंदर होता है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। मध्य भाग, दर्पण के मध्य भाग से जाता है तो मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसको पॉल कहते हैं। हो गया। नीचे लिखा हुआ है उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक जिस दर्पण की परावर्तक उठा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे ही वाला है। अवतल दर्पण क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर होता है उसे अवतल दर्पण कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि उत्तल दर्पण कहता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। हालांकि अभी अंतर लिखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण नहीं पढ़ाए गहराई से, और अवतल दर्पण और समतल दर्पण पढ़ा देते तब क्वेश्चन देना था। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि दो कम से कम दोनों में अंतर बताना है। दो उत्तल में, दो अवतल में बताना है। अभी नहीं पढ़ाए फिर भी इसी से आपको सोच के बताना है। और ये भी आपको कमेंट में बताना है कि जो दर्पण की कलई किया हुआ होता है वो किस रंग की कलई किया हुआ रहता है, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बहुत रात हो गया है, हम आपको वीडियो शूट कर रहे हैं रात के, रसगुल्ले हैं समझिए। तो आपका भी कर्तव्य है कि हम लाइक करें और इस चैनल को आपको आगे में बढ़ाएं, इस पर अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। खूब ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए इस चैनल पर, हम भी मेहनत करेंगे। तो चलिए, एक बड़े भाई के लिए आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो क्लास यहाँ तक रहेगा।